हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नाम लेते ही ढेर सारी रिएक्शनें आ जाती हैं। इतनी रिएक्शन कि इन्हें याद करना, उन्हें रटना बड़ा मुश्किल है। वैसे तो आप लोगों का पहला लेसन है एल्किल एंड एरिल हैलाइड, लेकिन इतनी ज़्यादा रिएक्शन हैं कि उन्हें पढ़ने में काफ़ी दिक्कत आती है। तो प्रॉब्लम ना हो, कुछ कंसेप्ट हमें मिले, कुछ पॉइंट मिले जिससे हम प्रोडक्ट निकाल लें, हमें रटना ना पड़े और हम रिएक्शन हमें तैयार हो जाए। बच्चों, इसके लिए हमें पता होना चाहिए रिएक्शन मैकेनिज्म। और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जो हमें वर्ड चाहिए, जो हमें टर्म चाहिए, जो हमें बातें चाहिए, वो हमें मिलती हैं जीओसी से, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमारी स्ट्रांग है तो रिएक्शन मैकेनिज्म में कोई दिक्कत नहीं होगी, और रिएक्शन मैकेनिज्म में दिक्कत नहीं होगी तो किसी रिएक्शन के प्रोडक्ट को निकालने में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो बच्चों, पहले हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताएंगे जिससे कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए और आपको अच्छे से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आने लगे। तो बच्चों, एक बात और समझ लो, किसी भी रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरमीडिएट पे डिपेंड करता है। अब इंटरमीडिएट कौन कौन से हो सकते हैं, तो पहले हम इंटरमीडिएट की बात ही करेंगे कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बन सकते हैं किसी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। तो चलिए हम लोग बात एक लिखेंगे, एक सेंटेंस लिखेंगे बच्चों कि प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स, किस पे डिपेंड है बच्चों? डिपेंड्स अपॉन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बच्चों, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे डिपेंड है। प्रोडक्ट ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पे डिपेंड है। कौन कौन से इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हो सकते हैं बच्चों? इंटरमीडिएट प्रोडक्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट है जिसको हम फ्री रेडिकल बन कहते हैं बच्चों। तो फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट हो सकता है, जानते हैं आप लोग? फ्री रेडिकल का मतलब, चलो एग्जाम्पल लिख देता हूं, जैसे ए पर एक इलेक्ट्रॉन ऐसे बना दिया, कोई चार्ज आज नहीं होता बच्चों। या चाहे तो हम इस तरीके से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला ही फ्री रेडिकल्स बनाएंगे। कार्बन है, उस कार्बन पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में बहुत कुछ बताएंगे। दूसरा बच्चों इंटरमीडिएट है जिसका नाम है कार्बोकैटायन। बिल्कुल सही, कार्बोकैटायन भी आपने सुना होगा, इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। चलिए, इसके लिए बच्चों इस प्रकार से बॉन्ड बनाया और यहां पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, ये कार्बोकैटायन, या हम इसे कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तीसरा बच्चों आएगा कार्बेनाइन। बहुत बढ़िया, कार्बेनाइन की बात होगी, और कार्बेनाइन में बच्चों ऐसे होगा लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज, इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे एज ए लोन पेयर के रूप में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होंगे। अगला बच्चों आता है नाइट्रीन, कार्बीन आता है। कार्बीन, कार्बीन में बच्चों यहां पर CH2 और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इंटरमीडिएट कार्बीन है। इसके बाद बच्चों और है जिसका नाम है नाइट्रीन। नाइट्रीन में NH और इसके पास दो इलेक्ट्रॉन ऐसे, और यहां पे ये इस तरीके से आपके पास नाइट्रीन है। और एक लास्ट और है बच्चों जिसको बोलते हैं बेंजाइन। बेंजाइन, इसके लिए क्या करोगे? बेंजीन रिंग बना देना। ठीक है, बना दिया सर जी, बेंजीन रिंग बन गई। और बेंजीन रिंग बनाने के बाद एक जगह आप ट्रिपल बॉन्ड लगा देना, यहां पे ट्रिपल बॉन्ड लगा देना।
तो ये बेंजाइन। बच्चों ये आपके इंटरमीडिएट हो सकते हैं। तुम्हारी 12th की केमिस्ट्री में देखेंगे आप लोग एनसीईआरटी में, तो बच्चों ये फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन कार्बेनाइन ये इंटरमीडिएट ज्यादातर देखेंगे। सबसे ज्यादा इंटरमीडिएट आप ये रिएक्शनों में देखेंगे। इसमें हमने 5 स्टार लगा दिया बच्चों। फिर इसके बाद इसको भी देखेंगे, इसमें मैंने 3 स्टार लगा दिया और इसमें भी आपने 2 स्टार लगा दिया। इसमें 1 स्टार लगाया, इसमें भी 1 स्टार, इसमें नहीं। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए बच्चों तो ये तुमको 3 अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। ये कार्बिन पे एक रिएक्शन है तुम्हारे एनसीईआरटी में, यानी जिसको बोलते हैं कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन कार्बिन पे डिपेंड है, यानी सोडियम फिनॉक्साइड में जब कोल्बे रिएक्शन होती है तो उसकी मैकेनिज्म कार्बिन पे डिपेंड है, यानी कार्बिन एज इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। और नाइट्रीन जो आपके एनसीईआरटी में है वो एक रिएक्शन है जिसका नाम हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन है। हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट नाइट्रीन बनता है। बस बच्चों एक रिएक्शन कार्बिन पे है, एक रिएक्शन नाइट्रीन पे है तुम्हारी एनसीईआरटी में, बाकी ज्यादातर रिएक्शन आप कार्बोकैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बेनाइन में ही आती है। तो बच्चों हमें ये 3 रिएक्शन अच्छी तरीके से पढ़ना है। इनको 3 इंटरमीडिएट को अच्छी तरीके से इन्हें हमें पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिटेल में जीओसी आपको नहीं बता रहे हैं। जीओसी हम मतलब भर के बताएंगे जिससे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हारी स्ट्रांग हो जाए, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें रटना ना पड़े। बस इतना हम आप लोगों को जीओसी में बताएंगे। बाकी अगर डिटेल में पढ़ना है तो फिर आपको जीओसी अलग से हमसे पढ़ना पड़ेगा, या फिर अलग से आपको रिकॉर्डेड वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए बच्चों, इस तरीके से इंटरमीडिएट हमारे समझ में आ गए कि कौन कौन से इंटरमीडिएट हो सकते हैं। अब बच्चों इसके बाद आगे जो सीरीज आती है हमें समझना पड़ेगा कि फ्री रेडिकल्स क्या है। और इंटरमीडिएट की बात करेंगे तो फ्री रेडिकल की बात आई कि भाई फ्री रेडिकल्स है क्या। जब आपके सामने ये फ्री रेडिकल्स आया, भाई फ्री रेडिकल्स क्या है रिएक्शन में। फ्री रेडिकल जैसे मान लीजिए यहां पर एक जनरल रिएक्शन दे रहे हैं, ए और ए, इनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। अब बच्चों इसकी प्रेजेंस रहेगी किसकी, हेल्पर की। किसकी, हेल्पर। आप कहेंगे सर जी हेल्पर क्या है, बताएंगे। ये हेल्पर की प्रेजेंस आपने दिखा दिया। एच का मतलब बच्चों हीट है, और हीट ये भी आपका अबव 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी 500 से ज्यादा होनी चाहिए टेम्परेचर। ई का मतलब बच्चों इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत ही बढ़िया। चलो इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। एल का मतलब लाइट हो गई, एल का मतलब लाइट। पी का मतलब पराक्साइड हो गया, और आर का मतलब बच्चों रेडिकल्स हो गया। अगर किसी रिएक्शन में इनकी प्रेजेंस है किसी एक की, ये या तो ये इनमें से कोई एक है, तो याद रखिए वो रिएक्शन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। अर्थात यहां पे होमोलिटिक फिशन होगा और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, यानी यहां पे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और अपना इलेक्ट्रॉन लेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के बच्चों ऐसे अलग हो जाएंगे, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएंगे। और इनको जानते हो हम लोग क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे फ्री रेडिकल। ये आपको फ्री रेडिकल से मिल गए बच्चों, ये आपको फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गया। और ये जो फिशन हुआ है इसको हम कहते हैं होमोलिटिक फिशन, होमोलिटिक फिशन बोलते हैं बच्चों, होमोलिटिक फिशन हो गया, ये होमोलिटिक फिशन हो गया। और इसकी जो मैकेनिज्म होगी अगर इनकी प्रेजेंस में होगी
वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छी तरीके से आप लोग समझ गए। अब जैसे मान लीजिए बच्चों, हमने यहां पर इस प्रकार से ये मेथेन लिया, हाँ सही है, मेथेन ले लिया। अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा नहीं है, कम है। अब यहां देखिए HNO ले लिया, HNO का मतलब सनलाइट होता है, ये लाइट की प्रेजेंस हो गई, ये एज ए फ्री रेडिकल के रूप में टूटेगा बच्चों। ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना लेगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाएंगे और इनको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। जो बनेगा यहां पर ऐसे ये और यहां पर H, ये इसका नाम है बच्चों क्या, मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल फ्री रेडिकल और दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। ये आपके पास फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल्स और ये मेथिल फ्री रेडिकल। अगर हम इस फ्री रेडिकल को यहां पे उतार लें बच्चों, ऐसे हमने इस फ्री रेडिकल को यहां पे उतारा और इसके बारे में थोड़ी सी स्टडी किया कि ये क्या है, तो देखिए आप जब समझेंगे इस फ्री रेडिकल को तो आप देखिए, बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप कहेंगे 4, हाँ बिल्कुल सही। और ये हाइड्रोजन बच्चों हो गया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ इनकी शेयरिंग हो जाएगी, तो देखो इस तरीके से हाइड्रोजन की ऑर्बिट कंप्लीट हो जाएगी और कार्बन के पास 7 इलेक्ट्रॉन हो पाए। भाई शेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन अब इसके भी हैं और इसके भी हैं, तो टोटल काउंट करेंगे तो 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है और एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी की वजह से फ्री रेडिकल्स आर हाईली रिएक्टिव, बहुत रिएक्टिव होता है और वेरी अनस्टेबल। यहीं से बच्चों हम काफी कुछ पॉइंट को जनरेट कर लेंगे यहीं से। जैसे नंबर 1 पहला पॉइंट है कि फ्री रेडिकल आर न्यूट्रल स्पीसीज। जैसे पॉइंट हम लिख रहे हैं, इसे हटा देता हूं, यहीं से बच्चों कुछ पॉइंट जनरेट कर रहा हूं, ये पॉइंट आप लोग समझिए अच्छी तरीके से। पहला पॉइंट आपके पास हुआ न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल स्पीसीज फर्स्ट पॉइंट। 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए बच्चों एक बात बताएं, कार्बन के फ्री रेडिकल में 7। अब पता चला हाइड्रोजन में देखा जाए तो हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो हमें कार्बन वाले फ्री रेडिकल का ज़्यादा यूज करना होगा। तो 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस सेल ऑफ कार्बन। तीसरा पॉइंट, हाईली रिएक्टिव, बहुत ही रिएक्टिव होगा बच्चों। भाई कमी है इलेक्ट्रॉन की तो रिएक्टिव तो होगा ही, कमी है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है, यह भी आपके समझ में आ गई बात। इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से इलेक्ट्रोफाइल है। 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। हाइब्रिडेशन देखा जाए तो sp2 होगा बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और बच्चों याद रखिए बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, ये इंटरमीडिएट बनेगा प्रोडक्ट, और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनने में तुरंत बना तुरंत खत्म।
तो शॉर्ट लिव्ड है इसकी एज, जानते हो 10⁻⁻6 सेकंड, बस इतनी देर तक रहता है। इंटरमीडिएट है ना, इतनी देर तक रहा, खत्म हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन ये प्रेजेंस है, ये इलेक्ट्रॉन बच्चों अनपेयर्ड है और इस अनपेयर्ड की वजह से पैरामैग्नेटिक होता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और ये हमेशा इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा, इंटरमीडिएट के रूप में बनेगा। और बच्चों याद रखिएगा कि जो फ्री रेडिकल्स है वेरियस टाइप्स होता है, कई तरीके का होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, कई तरीके का फ्री रेडिकल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स। ये बच्चों फ्री रेडिकल्स होंगे टाइप्स। क्या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फ्री रेडिकल्स हैं, जरा उनके बारे में समझ लीजिए थोड़ी सी बातें। यानी प्राइमरी फ्री रेडिकल्स, प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी फ्री रेडिकल्स क्या है, जरा इसको समझिए बच्चों। प्राइमरी फ्री रेडिकल्स के बारे में आप लोग समझिएगा, क्या है प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। याद रखिए जिसमें एक एल्किल ग्रुप प्रेजेंस होता है, जैसे ये देखें, और सनलाइट की प्रेजेंस में आपने ये अपना और अपना इलेक्ट्रॉन ले लेंगे बच्चों, और अपना अपना लेने के बाद तो मैं यहां पर ये चीज मिल जाएगी, इसको बोलेंगे मेथिल फ्री रेडिकल, मेथिल फ्री रेडिकल। और ये 1 डिग्री, आप इसे 1 डिग्री कह दीजिए, हटाइए नाम, आप 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स कहिए, 1 डिग्री फ्री रेडिकल्स। 1 डिग्री का मतलब प्राइमरी फ्री रेडिकल्स बच्चों। अगर यहां 2 डिग्री फ्री रेडिकल्स की बात करें तो यहां पर बच्चों इस प्रकार से आपको लेना पड़ेगा, 2 एल्किल ग्रुप होंगे और ये अपना अपना टूट जाएंगे। और देखिए 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं ना इस कार्बन पे, 2 एल्किल ग्रुप, तो ये आपका सेकेंडरी हो गया। और 3 डिग्री में क्या होगा बच्चों, 3 जुड़ जाएंगे, ये देखिए ऐसे, और ऐसे टूटेगा सनलाइट की प्रेजेंस में। ये इलेक्ट्रॉन अपना और अपना लेकर के चला गया, तो इस तरीके से यहां पर आपको ये फ्री रेडिकल बिना ये आपका टर्सरी मिल गया। अगर ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी देखेंगे ना तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। ये ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है, ये बच्चों जरूरत पड़ेगी रिएक्शन मैकेनिज्म में। यानी आप ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करें, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल मोर स्टेबल होगा, 2 डिग्री से मोर स्टेबल होगा 1 डिग्री से, और ये मोर स्टेबल होगा मेथिल फ्री रेडिकल। मेथिल का मतलब CS3 पे फ्री रेडिकल। इस तरीके से बच्चों स्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है यहां पे, मतलब ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, यानी ये 3 डिग्री आपका है, ये मोर स्टेबिलिटी है। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे दिखा दें, और मेथिल के स्थान पे बच्चों कुछ भी एल्किल ग्रुप हो सकता है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है CS3, और यहां पर CS3 मोर स्टेबल हो जाएगा सेकेंडरी से, और ये मोर स्टेबल हो जाएगा प्राइमरी से, और ये फिर मोर स्टेबल हो जाएगा इससे, इसके। और एक बात याद रखिए, नोट नंबर 1 बच्चों याद रखना, ये लिखाएंगे नहीं, समझ लीजिएगा। अगर फ्री रेडिकल किसी पर भी अटैक करेगा तो उसे वो फ्री रेडिकल में ही ब्रेक करेगा।
दो फ्री रेडिकल्स मिल करके एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे मान लो बच्चों, एक फ्री रेडिकल ये है और एक फ्री रेडिकल ये है, दोनों शेयरिंग करके ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं। कहीं पर दो फ्री रेडिकल मिल करके सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और फ्री रेडिकल कहीं पे अटैक करेगा तो वो चाहेगा कि उस बॉन्ड को, उस मॉलिक्यूल को एज ए फ्री रेडिकल के रूप में ही तोड़े, तभी उसको फायदा होगा। भाई फ्री रेडिकल अगर तोड़ रहा है किसी को तो अपने फायदे के लिए तोड़ रहा है और उसको फायदा तभी होगा जो फ्री रेडिकल में टूटे। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल किसी पॉजिटिव आयन से मिल नहीं सकता, किसी नेगेटिव आयन से मिल नहीं सकता। अगर वो मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल से ही मिलेगा। फ्री रेडिकल का कॉम्बिनेशन फ्री रेडिकल से ही होता है। इसलिए हर फ्री रेडिकल चाहता है कि हम किसी को फ्री रेडिकल के रूप में तोड़ें। अब बच्चों क्या होता है, जैसे एक लास्ट टॉपिक आप ये समझ लीजिए कि यहां पर मान लो यहां पर हमने ये लिख दिया। अब आप बताइए ये कौन सा फ्री रेडिकल है? ये फ्री रेडिकल्स है प्राइमरी। आप कहेंगे सेकेंडरी, नहीं। देखिए प्राइमरी फ्री, टर्सरी फ्री रेडिकल में क्या होता है, जिसपे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास H नहीं होते हैं टर्सरी में। सेकेंडरी में देखिए एक H होता है और प्राइमरी में 2 H होते हैं और मेथिल फ्री रेडिकल में तो 3 होते हैं। तो देखिए इसके पास 2 H है, इसलिए प्राइमरी है। ये प्राइमरी फ्री रेडिकल है, यानी ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है बच्चों। 1 डिग्री फ्री रेडिकल बहुत ही लेस स्टेबल है क्योंकि बहुत ही कम स्टेबल होता है। बच्चों ये चाहता है, दुनिया में हर कोई स्टेबिलिटी के रूप में रहना चाहता है और उसके लिए वो पूरा का पूरा प्रयास करता है, कोशिश करता है कि हम स्टेबल हो जाएं। मॉलिक्यूल भी चाहता है हम स्टेबल हो जाएं। तो बच्चों ये अपने आप, ये वाला बॉन्ड अपने आप ऐसे टूटता है, यानी अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। H जो फ्री रेडिकल निकलेगा वो H फ्री रेडिकल इससे मिल जाएगा, क्योंकि फ्री रेडिकल ये और H फ्री रेडिकल शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेंगे और यहां पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो ये बच्चों अपने आप हो गया। अब आप हमसे कहेंगे सर जी ये क्यों हो गया? ये इसलिए हो गया कि ये 3 डिग्री फ्री रेडिकल मिल गया, 3 डिग्री, और ये बच्चों मोर स्टेबल हो गया, मोर स्टेबल हो गया। मोर स्टेबिलिटी वाला प्रोसेस अपने आप होता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये आपका लेस स्टेबल था, ये मोर स्टेबल था, इसलिए इसको ऐसे कन्वर्ट होने में कोई भी टाइम नहीं लगेगा, किसी की जरूरत भी नहीं है, अपने आप बदल जाएगा। तुम्हें भी कहीं पर जब बड़ी स्टेबिलिटी मिलती है तो आप भागे दौड़े चले जाते हो, वैसे ये भी चला जाता है। इस स्टेप को हम बोलते हैं रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट यानी रीअरेंजमेंट हो गया जिसकी वजह से स्टेबिलिटी। तो बच्चों इतनी बातें आपको फ्री रेडिकल के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी रिएक्शनें हम बताएंगे उसकी मैकेनिज्म फ्री रेडिकल पर होगी और जितनी बातें हमने बताई है ये वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। तो ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों। पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।